फारूक अवान साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे लिए नहीं है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वैसे बासित भाई, मैं बजट बुक पढ़ के आया हूं, बल्कि साथ भी लाया। तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूं, तेरे नाम से इंतहा हो इलाही। जनाब स्पीकर, मैं आपका और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट की बहस का हिस्सा बनाया। नौ मुंतखब मेंबर असम्बली होने की वजह से ये बजट से मुतल्लिक मेरी पहली तकरीर है। मैं इस मौके पे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से 13वीं बार इस बजट को मुमकिन बनाया। बासित भाई बैठ जाए, मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी है। मैं अपनी क़यादत के विजन का भी मोतरफ़ हूँ। जनाब स्पीकर, इस बजट के लिए बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि यह बजट न तो IMF का बजट है और ना ये रवायती बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ अवामी बजट है, आपका और मेरा बजट है। और इंशाअल्लाह ये बजट आपको इस साल बहुत सी चीज़ें बदल के देगा। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। सिंध के माली साल के बजट, सर आपने मुझे रोकना नहीं है, मेरे पीछे कोई पुलिस नहीं लगी, मैंने आज पुलिस के पीछे लगना है, तो आपने मुझे टाइम देना है। सिंध के माली साल 2024 और 25 के पेश करदा मुजव्वज़ा बजट को अगर देखा जाए तो हर शोबे में मुख्तस की गई रकम में इजाफा किया गया है, और इस बात का सेहरा भी सिंध हुकूमत को जाता है, सिंध के बजट को जाता है कि उन्होंने मजदूर की बुनियादी तनख्वाह में इजाफा करने में पहल की है। सर, यकीनन बजट की तैयारी से पहले प्री बजट सेशन होते हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं सिंध की हुकूमत को कि उन्होंने इस बजट को बनाने से पहले एक अवामी सर्वे करवाया, और उस अवामी सर्वे में अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको फिक्स किया। प्रायोरिटी 1 एजुकेशन, प्रायोरिटी 2 हेल्थ, तीसरी तरजीह लॉ एंड ऑर्डर, और चौथी तरजीह इन्वायरमेंटल चेंज और इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज पे उनकी जो है वो चौथी तरजीह है। और यकीनन सिंध ने इन तमाम तरजीहात पे बेमिसाल काम किया है। मेरे एक दोस्त ने इस तरफ से कहा कि तालीम के लिए क्या किया गया। मैं मवाज़ने, मुकाबले और मनाजरे करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिंध का तालीमी बजट 459 अरब रुपए है, जबकि सिंध की आबादी 5.5 करोड़ है। जनाब, पंजाब का बजट 670 अरब रुपए है और आबादी तकरीबन 13 करोड़ है। औसतन आबादी के लिहाज से सिंध का तालीमी बजट 8,241 रुपए फीकस बनता है, जबकि पंजाब का औसतन बजट 5,247 रुपए फीकस है।
तो मैं इस शोबे में इसे सिंध हुकूमत की दिलचस्पी न कहूं तो और क्या कहूं। और इस तरफ से अगर डेस्क न बजे तो फिर और क्या हो, ये मुझे आप ही बता दें प्लीज। देखें जनाबे स्पीकर, हमारी दूसरी तरजीह हेल्थ है। मेरी बहन बैठी हैं अदी अजरा पेचियो साहबा, मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने हेल्थ के शोबे में, सेहत के शोबे में यकीनन एक कमाल कर दिखाया है और सिंध के शोबे में, सेहत के शोबे में नुमाया काम हुआ है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं अपनी बहन की तवज्जो और इस ऐवान की तवज्जो एक जानिब दिलवाना चाहता हूँ। हमने देखें, बजट तजावीज़ का नाम है और ये मेरी तजवीज़ है। यकीनन मेरी ये तजवीज़ राइट लेफ़्ट दोनों तरफ बहुत से लोगों को शायद रास ना आए, पसंद ना आए, अच्छी ना लगे। मेरी तजवीज़ है, आजिज़ाना अपील है। हमने इस बजट में SIUT के लिए और इंडस हॉस्पिटल के लिए 28 अरब रुपया रखा है। जनाब स्पीकर, यकीनन SIUT को एक्सपेंशन की ज़रूरत है, उसके पास रश है, मरीज़ों की बारी नहीं आती। लेकिन मेरे पास ये एक ख़त है, SIUT ने स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है और रीजेंट प्लाज़ा, ये रीजेंट प्लाज़ा बहुत से मेरे भाइयों के जहन में आता होगा, रीजेंट प्लाज़ा होटल 14.5 अरब रुपए में ख़रीदने की ऑफ़र दी है। जिस अदारे के पास इतने पैसे हैं वो NGO हमसे ज़मीन लेती, हर ज़िले में हम उसे ज़मीन देते और ये पैसे वो इस पे यूनिट बनाते, इस पे हॉस्पिटल बनाते और ये पैसा मरीज़ों की फलाह व बहबूद पे इस्तेमाल होता। दूसरी तरफ इंडस हॉस्पिटल जैसे हम 10 अरब रुपया दे रहे हैं, जनाब स्पीकर आपने खुद भी देखा है कि वो मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है, मेरे हलके में 5.5 अरब रुपया सालाना इंडस हॉस्पिटल तनख्वाहों में देता है। उस हॉस्पिटल को यकीनन उसको भी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है, ये मुनासिब नहीं है कि हम इसी पैसे से कुरंगी में एक नया ट्रॉमा सेंटर ही बना दें, जिससे कम से कम एक तो इन हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा और दूसरी तरफ ये है कि मरीज़ों को सालों इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल ये फ़ैसला मैं इस ऐवान पे छोड़ता हूँ। सर, तीसरी तरजीह लॉ एंड ऑर्डर। जनाब स्पीकर, इस शहर का माजी गवाह है। मैंने इसी शहर में, इसी शहर के चौक में 100 किलो का बम खाया है। लेकिन जनाब स्पीकर, आपके लिए यह भी फ़ख्र की बात होगी कि शायद इस पूरे ऐवान में मैं वाहिद हिलाल शुजात हूँ जो आपके सामने खड़ा। जनाब स्पीकर, अगर कोई तरजीहात मुझसे पूछता तो शायद सबसे पहली तरजीह हमारी लॉ एंड ऑर्डर होती। अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो तालीम भी चलेगी, सेहत भी चलेगी और सब कुछ चलेगा। लेकिन इस शोबे में सिर्फ 194 अरब रुपया रखा गया है, जो कि बहुत कम है। इसमें मजीद पैसा रखने की ज़रूरत है। जी मेरी बहन। फारूक साहब वाइंड अप कर, साथ साथ वाइंड अप कर लीजिए। सॉरी जी सर, वाइंड अप कर लीजिए अभी से। जी। अरे सर, अभी तो 10 मिनट का टाइम है सबके लिए, बड़ा लंबा सफर, सबके लिए 10 मिनट का टाइम। लंबा सफर है।
बहरहाल सर, पुलिस इस बजट में भी नई गाड़ियां खरीदने जा रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम थानों पे सोलर लगा दें और उनको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दे दें? तो ये पैसा हम इस तरह यूटिलाइज कर लें। और नंबर 2, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रही है उसमें यकीनन रिटायर्ड मुलाजमीन को भी शामिल करना होगा। सर, यूथ को बहुत कुछ हमने दिया, यूथ के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो तशनगी रह गई वो सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हमने नहीं रखा। आईटी का दौर है सर, हम जाते लर्न अर्न और पे और नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखते थे। सर, एक बात तय है, चूंकि आपने वाइंड अप का कह दिया, और वो ये है कि हमने सिंध को सिर्फ एक वेलफेयर सूबा या वेलफेयर स्टेट बनाने के साथ साथ हमने इंशाल्लाह इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी लानी है। इंशाल्लाह हमने अपने गिरे हुए भाई को उठाना है, हमने नीचे वाले का बाजू पकड़ के उसको खड़ा करना है, और इंशाल्लाह हमने लोगों के रास्ते से रोड़े हटाने हैं। और यही हमारी मंजिल है, यही मेरी पार्टी का विजन है। बल्कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।